गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। आपने क्रिसमस हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई आपकी। अब 28 से आपका जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है आफ्टर सब्जेक्टिव असेसमेंट 2। आपके देखिए बुक में जो नेक्स्ट लेसन है हीट ट्रांसफ़र के बाद वो है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम उसका अगला लेसन पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। इसमें सबसे पहले कुछ लॉज हैं, गैसेस लॉज, जो आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़े हैं और कुछ बच्चों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे बॉयल्स लॉ, गैसेस लॉज में सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ लगभग सभी जानते होंगे। क्या है बॉयल्स लॉ? कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a definite mass of a gas, the volume of definite mass of a gas is inversely proportional to pressure. The volume of definite mass of a gas is inversely proportional to pressure. तो मैं इसी स्टेटमेंट को लिखने जा रहा हूँ। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, v इज इक्वल टू k अपॉन p और पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे गैस की डेफिनेट मास का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिन्होंने इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, वो हमें ग्राफ मालूम होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ, ये सारे आपको नोट्स में बनाने हैं। पहले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है। तो जब इन्वर्स रिलेशन होगा तो ग्राफ इस तरह का आता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर सपोज कर लो ये मैंने T1 टेम्परेचर पे बनाया है, तो अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊँ कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर, तो ग्राफ इसी तरह का आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ग्राफ थोड़ा ऊपर होता चला जाएगा। तो इस ग्राफ में T2 की वैल्यू T1 से ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, प्रेशर और वॉल्यूम की पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दूं, प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ, तो देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v और प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। यही इसका उल्टा ग्राफ भी हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाऊँ 1/p के बीच में, तो भी उस केस में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वॉल्यूम p के तो इन्वर्सली है लेकिन 1/p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसी में ही जो pv इज इक्वल टू k है, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ तो क्या हो जाएगा? अगर लॉग ले लेंगे तो देखो क्या रिलेशन आएगा, log p प्लस log v इज इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जहाँ होता है वहाँ लॉग में प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी log p और log v का सम कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर log p बढ़ेगा तो log v की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर log p और log v के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें, मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग log p ले लिया है और x एक्सिस के अलॉन्ग log v ले लिया, तो log p और log v के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर मैं pv का प्रोडक्ट, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं pv और p के बीच में बना लूँ या v के बीच में बनाऊँ ग्राफ, तो वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ के देखिए ये 5 ग्राफ्स हम लोग ने प्लॉट किए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग है चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आप जानते हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो स्टेटमेंट सुन लीजिए कि अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो डेफिनेट मास ऑफ ए गैस का जो वॉल्यूम होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। चिल्ड्रन ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है क्या, कि at constant pressure the volume of a definite mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। यानी v is directly proportional to T या v upon T is equal to constant।
न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। अगर मैं इसका लॉग ले लूँ तो लॉग डिवाइड में अगर हो तो माइनस हो जाता, तो ये हो जाएगा log v माइनस log t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब v और t में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और log v माइनस log t का सम डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब है log v अगर बढ़ेगा तो log t की वैल्यू कम होगी। तो इसके मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ देखिए कैसा आएगा। v और t आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं v और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो v और t के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। ये पहला ग्राफ हो गया v और t के बीच का ग्राफ। अब अगर मैं v अपॉन टी और t के बीच का ग्राफ कैसा होगा, देखिए v अपॉन टी जो है वो कांस्टेंट था, v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो v अपॉन टी के बीच में p, और यहाँ पे हम चाहें तो v ले लें या t ले लें, तो इनका ग्राफ v/t कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और अगर मैं v और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, v और 1/t के बीच में, तो ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली t और 1/v के बीच का ग्राफ प्लॉट करें, t और 1/v के बीच का ग्राफ, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। t v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1/t के क्या होगा, इन्वर्सली होगा। ठीक है ना। और आखिरी ग्राफ हम देखने जा रहे हैं, इसमें लॉग वाले टर्म के बीच का ग्राफ, यानी अगर मैं log v और log t के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, log v और log t के बीच में ग्राफ, तो पहली बात ये ग्राफ जो है ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये सारे ग्राफ हो गए चार्ल्स लॉ के। ठीक है, तो ये 6-7 ग्राफ्स हैं। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो है गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अगर किसी गैस की डेफिनेट मास का जो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो बच्चों, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ ए डेफिनेट mass of a gas is directly proportional to absolute temperature, directly proportional to absolute temperature। तो अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये एक रिलेशन हो गया, या यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि P और T का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट हमने K लिख रखा है। सिमिलरली अगर लॉग लेना है तो बिल्कुल जैसे चार्ल्स लॉ में ग्राफ आया था वैसे ही आएगा। वहाँ log v माइनस log t था, यहाँ log p माइनस log t हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ भी हम लोग 3-4 ग्राफ बना रहे हैं। तो पहला अगर मैं P और T के बीच में ग्राफ बनाऊं, P और T के बीच में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और अगर मैं P/T का रेशियो कांस्टेंट है, तो अगर मैं P और T के बीच में नहीं बल्कि P/T मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया और x एक्सिस के अलॉन्ग P लें या T लें, इसके बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कांस्टेंट होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। P T के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन P 1/T के क्या होगा, 1/T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। सिमिलरली जैसे P और T 1/T लिए, तब इसका उल्टा कर लें, T और 1/P के बीच में ग्राफ बनाए, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है,
और अगर मैं log p और log t में ग्राफ बनाता हूँ, इधर मैंने log p ले रखा है, दूसरी तरफ log t लिया हुआ है, तो एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये 3 लॉज हैं